गणेश भगवान का जो जन्म का उपाख्यान है वो शास्त्रों में बड़ा अजीब तरीके से पेश किया हुआ है। उसको जो लोगों ने जो समझा है उसी हिसाब से लिखा है। माता पार्वती स्नान कर रहे थे, उनका शरीर का जो मैल है उसको एक पुतला बना दिए और पुतला को जीवदान देके वो जीवंत हो गए और गणेश बन गए, गणपति बन गए। तो ये लगता नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। इसका पीछे जरूर कुछ रहस्य होगा। इसका पीछे जो तत्व है उसको उजागर करते हैं। यह असल में जो मानसिक संयम है, मन का जो मैल है वो निकल गया, यानी ध्यान हो गया है। ध्यान अवस्था में क्या होता है, मन का सफाई हो जाता है। हमारा मन में जो मैल होता है वो निकल जाता है। जब निकल जाता है तो हमें विद्या प्रकट हो जाता है, बुद्धि प्रकट हो जाता है। तो यह गणेश जी का प्रकट होना हो जाता है। इसी को बोलते हैं जीवंत रूप में आ जाते हैं। तो इसलिए इसको क्रिया योग में भी मूलाधार की जागृत बोलते हैं, क्योंकि मूलाधार में गणेश भगवान बैठे हुए बोलते हैं, वहाँ अधिष्ठाता देवता उनको बोला जाता है। तो वही है, मतलब जब शुरुआत में मन का संयम होता है ध्यान के द्वारा, तब मैल साफ हो जाता है और उसके बाद में गणेश भगवान प्रकट होते हैं। जब गणेश भगवान प्रकट होते हैं तब विद्या भी आता है और विद्या का साथ साथ जो है सिद्धि भी आ जाता है, इसलिए उनको सिद्धि की देवता बोलते हैं। तो अपने आप जो है कुछ सिद्धियां प्रकट होने लगती है। जैसे जो सूक्ष्म दुनिया का दिखना, कुछ अनुभव, सब नया नया अनुभव आ जाता है, उसको सब सिद्धियां बोलते हैं। कुछ हल्कापन महसूस होना, कुछ अपने आप जैसे एक्सपांड करता हुआ नजर आना, जैसे लगेगा ध्यान में कि मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, पूरा विश्व में फैल रहा हूँ। तो ये सब जो है अणिमा, लघिमा, गरिमा, ये सब सिद्धियां जो है प्रकट हो जाती है। ये स्वतः हो जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म के वजह से होता है। क्योंकि हम स्थूल से जब सूक्ष्म की तरफ यात्रा करते हैं तब ये घटना अपने आप घटते रहते हैं। तो इसको सिद्धियां बोलते हैं, दूरदर्शन बोलते हैं, दूरश्रवण बोलते हैं, क्योंकि वो सब खुल जाता है। जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देता है पहले से, वो दिखाई देने लगता है, सुनने लगता है, क्योंकि सब साफ हो जाता है। हम जो है अपना मन को जो है बंद करके रखे हैं, आबद्ध करके रखे हैं, एक ट्रेडिशन में फंसे हुए हैं, परिवार में, इसमें उसमें से निकल जाते हैं, हम बाहर निकल जाते हैं, एक्सपांशन हो जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ होना स्वाभाविक है। तो इसको इसी तरह से अच्छी से समझिए।